Welcome to Scholarship Guidance Center. I am Anil Doshi sir, and today's topic is 6th Standard Mathematics, HCF and LCM. Now see practice set 23 question number 1. Write all the factors of the given numbers and list their common factors. Now see first question is 12 and 16. So your first one is 12 and 16. First we have to write factors of 12. Okay, I write here factors of 12. फैक्टर्स ऑफ 12 मीन्स 12 को किससे डिवाइड होता है, देखो 1 से होता है. ओके, 1 के टेबल में 12 आता है. 2 6 जा 12 2 के टेबल में आ रहा है. 3 4 जा 12 3 के टेबल में आ रहा है. 4 3 जा 12 4 क्या आता है, 5 के टेबल में आ रहा है 12 नहीं, तो किसके आ रहा है 6. ओके, 6 के टेबल में 12 आ रहा है. 7 नहीं आ रहा है. 8 9 9 10 11 बाद में लास्ट में कितना आ रहा है 12. देखो लास्ट में ए नंबर आएगा तो उधर खत्म होता है. ठीक है, देन वी हैव टू राइट फैक्टर्स ऑफ 16. अभी 16 का फैक्टर्स क्या क्या है देखते हैं. पहले फर्स्ट 1 रहेगा. ओके, 2 के टेबल में आ रहा है. 3 नो. 4 के टेबल में आता है 16 यस. 6 के टेबल में नहीं आ रहा है. 8 के टेबल में आता है ना 8. देन लास्ट में 16 के टेबल आता है. बराबर है. एंड वी हैव टू फाइंड आउट कॉमन फैक्टर्स. लिस्ट देयर कॉमन फैक्टर्स. ओके, तो हम लिखते हैं द कॉमन फैक्टर ऑफ द कॉमन फैक्टर्स. ओके, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 and 16. 12 और 16 का कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है. देखो दोनों में कॉमन क्या क्या दिख रहा है हम देखते हैं अभी. इधर कॉमन क्या है देखो 1 1 2 2 4 4 और कुछ है नहीं है ना. तो कॉमन फैक्टर क्या है 1 2 एंड 4. बराबर, यही पूछा हमें. तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 1. कैसा क्या हमने समझ गए. फर्स्ट 12 किस किस के टेबल में आता है वो लिखा. 16 किसके टेबल में आता है वो लिख दिया. उसके बाद क्या किया, तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 16 दैट इज 1 2 एंड 4. ओके, वेरी इजी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 एंड 24. नाउ सी योर क्वेश्चन नंबर सेकंड इज 21 एंड 24. I write first factors of 21. ओके, पहला फैक्टर क्या आएगा 1. ओके, उसके बाद किसके टेबल में 21 आते हैं 3 के बाद किसके आ रहे 4 5 6 नहीं आ रहे तो 7. और उसके बाद डायरेक्ट कितने कौन से टेबल में आ रहे 21. अभी लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 24. 1 का टेबल में आता है राइट. 2 के टेबल में आता है. 3 के टेबल में आता है. 4 6 8 के टेबल में भी आता है. 12 के टेबल में भी आता है. और 24 के टेबल में भी आ रहा है. बहुत सारे टेबल में 24 आ रहा है हमारा. बराबर है. देन वी हैव टू राइट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 21 एंड 24. कॉमन फैक्टर क्या क्या है देखो 1 1 देन 3 3. बस 1 और 3 दो ही है ना, तो इधर लिखते 1 एंड 3. हो गया हमारा आंसर. वेरी इजी. ओके, अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25 एंड 30. आई राइट हियर 25 एंड 30 30. ओके, नाउ फैक्टर्स ऑफ 25. पहले क्या आएगा 1 तो आएगा. ओके, उसके बाद 25 किसके टेबल में आ रहा है 5 के आ रहा है. और कौन से टेबल में आ रहा है 25 के टेबल में आ रहा है. बराबर, ये तीनों टेबल में आता है 25. वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 25 एंड 30. नाउ सी हाउ टू फाइंड आउट फैक्टर्स ऑफ 25. 25 किस किस के टेबल में आता है 1 के टेबल में आता है. 5 5 जा 25. बाद में 25 के टेबल में भी 25 आ रहा है. बराबर है. तो ऐसे हम फैक्टर्स ऑफ 30 लिखते हैं. 30 किस किस के टेबल में आता है 1 के टेबल में आता है. बराबर है.
उसके बाद 2 15 जा 15 2 जा 2 के टेबल में आता है, बराबर है, 2 से डिवाइड होता है 30 को। उसके बाद 3 के टेबल में भी आता है 30, 3 10 जा 30, 4 के तो नहीं आ रहा है, 5 टेबल एस, 6 5 जा 30, देन 10 3 जा 30, 15 2 जा 30 एंड 30 1 जा 30। अभी इसमें से कॉमन कौन का है उसको मार्क करना है। अभी देखो कॉमन क्या क्या दिख रहा है, पाई पाई, बराबर, पाई पाई। उसके बाद कुछ नहीं है कॉमन, तो हम क्या लिखेंगे, देयर पर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 25 एंड 30 आर 1 एंड 5। खाली 2 ही कॉमन आ रहा है, जितना कॉमन आएगा उतना लिखना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24 and 25. I write here 24 and 25. Now see factors of 24. First one is 1. 1 के टेबल में हमेशा कोई भी आता है, ठीक है। 2 से भी डिवाइड होता है, यूनिट प्लेस में 4 है। 3 के टेबल में भी 24 आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में आता है, 8, देन 12 2 जा 24 एंड 24 1 जा 24। देन फैक्टर्स ऑफ 25 अभी लिखा था हमने, 1 देन 5 एंड 25। नाउ हियर कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहा है, खाली 1 और 1 ही आ रहा है, एक ही कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 24 एंड 25 इज खाली 1, एक ही आता है और कुछ नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 56 एंड 72। 56 एंड 72। पहले हमें क्या लिखना है, फैक्टर्स ऑफ 56, फैक्टर्स ऑफ 56। पहले 1 आएगा, देन लास्ट यूनिट प्लेस में 6 है, यूनिट प्लेस में 6 रहता है तो 2 से डिवाइड होता है, राइट है। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, दोनों का एडिशन करना है, 5 + 6 11, 11 3 के टेबल में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो 3 से नहीं होगा। 4 के टेबल में 54 56 आते हैं, बराबर है, 4, देन 7 8 जा 56, 8 के टेबल में भी आता है, 14 4 जा 66, 14 के टेबल में आता है, 28 2 जा 56 एंड 56 के टेबल में भी 56 आता है। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 72 लिखते हैं हम, 1 के टेबल में आएगा, 2 क्या आएगा, बराबर, यूनिट प्लेस में 2 है, 7 + 2 9, 3 के टेबल में 9 आता है तो 3 के टेबल में भी आएगा। 4 के टेबल में 72, यस, देखो 4 1 जा 4, 3 बचता है, 4 8 जा 32 आ रहा है। उसके बाद 6 के टेबल में आता है, वेरी इजी है वो, 6 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है, 9 8 जा 72, 9 के भी आता है। उसके बाद 12 6 जा 72, 12 के टेबल में आता है, 18 4 जा 72, 18 के भी आ रहा है, 24 3 जा 72, 24 के भी टेबल में आ रहा है, 36 2 जा 72 एंड 72 का टेबल में 72, ठीक है। तो अभी इधर लिखते हैं हम कॉमन फैक्टर्स ऑफ 56 एंड 72। पहले कॉमन देखो, इधर मार्क करते हैं 2, 1 के बाद 2 आएगा, उसके बाद 4, ओके 4 भी आता है। उसके बाद क्या आ रहा है देखते हैं इधर, 4 के बाद 1 2 4 और 8 भी है, देखो 8 और 8, तो 1 2 4 एंड 8, और कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो कॉमन फैक्टर्स खाली क्या आएगा, 56 एंड 72 का 1 2 4 एंड 8। विल सी हाउ टू फाइंड आउट HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ओके। फाइंड HCF, इधर लिखता हूँ, क्वेश्चन हमारा है फाइंड HCF, फाइंड HCF ऑफ, क्वेश्चन है 45 एंड 30, 45 एंड 30। पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर्स ऑफ 45 लिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 45 क्या आते हैं, 1 के टेबल में 45 आता है, 3 15 3 जा तो 3 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल में भी आता है, 9 5 जा 45, 15 3 जा 45 एंड 45 1 जा 45। देन फैक्टर्स ऑफ 30 कैसे लिखेंगे, 1 के टेबल में आता है 30, ठीक है, 1 के टेबल में आता है, 2 के आता है, 3 10 जा 30, 4 के टेबल में नहीं आ रहा है, 5 के टेबल में 30 आता है, 5 6 जा, 6 के टेबल में आता है, 6 5 जा, देन 10 के टेबल में भी आ रहा है,
15 टू ज़ा 30, 15 के टेबल में आता है और 30 के टेबल में भी आता है। अभी इसमें से क्या करना है, हमें कॉमन फैक्टर्स निकालना है। कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है देखो, 3 3 है, 5 5 है, 15 15 है। तो मैं क्या लिखता हूँ, कॉमन फैक्टर्स ऑफ, इधर 56 के बदले मुझे क्या लिखना चाहिए, 45 एंड 30। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 45 एंड 30। क्या क्या है कॉमन, 1 है, उसके बाद क्या है हमारा 3 है, देखो उधर क्या है 5 है और 15 है, 1 3 5 एंड 15। तो अभी क्या करना है, हमें द ग्रेटेस्ट अमंग देम लिखना है। क्या लिखना है देखो, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा, बराबर है। तो बड़ा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, ग्रेटेस्ट, द ग्रेटेस्ट अमंग देम। दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा है देखो, ग्रेटेस्ट कौन सा है, 15 है, राइट, 15 है, बराबर। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर द एचसीएफ ऑफ, द एचसीएफ ऑफ कौन कौन सा नंबर है, 45 एंड 30 इज, कौन सा है वो आंसर, 15। दैट इज योर लास्ट आंसर, वेरी इजी। फाइंड HCF of 16 and 48. I write here 16 and 48. Now factors of 16 are very easy, 1 2, then 4 के टेबल में आता है 1 2 4 8 and 16. Now factors of 48, 1 के टेबल में 48 आता है, 2 के टेबल में आता है 3, 16 3 जा 48, 3 के टेबल में आ रहा है 4, देन 6, 8 6 जा, बराबर 8, देन 12 4 जा, 16 3 जा, देन 24 2 जा एंड 48 1 जा 48। तो अभी इसमें कॉमन क्या है देखते हैं पहले, 2 2 4 4 8 8 16 16। तो हम पहले क्या लिखेंगे, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 16 एंड 48। क्या क्या है, 1 है, 2 है, 1 2 4 8 एंड 16। तो अभी द ग्रेटेस्ट अमंग देम, ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा क्या है, 16 है। तो देयर पर आंसर क्या लिखेंगे, द HCF ऑफ 16 एंड 48 इज 16। दैट इज योर लास्ट आंसर, वेरी इजी। ओके, find the HCF of 39 and 25. I write here 39 and 25. I change the color as back. Okay, factors of 39 क्या आएगा, 1 आएगा, 1 के टेबल में आता है। उसके बाद 3 3 1 जा 3 3 जा, बराबर है, 4 के टेबल में नहीं आता है। 13 3 जा 39 एंड 39 1 जा 39। फैक्टर्स ऑफ 25 ऑलरेडी रिटर्न, दैट इज 1 5 एंड 25। तो अभी दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देयर पर द कॉमन फैक्टर ऑफ 39 एंड 25, दोनों में कॉमन खाली 1 आ रहा है, देखो दूसरा कुछ भी नहीं आ रहा है, खाली 1 कॉमन आ रहा है। तो द ग्रेटेस्ट अमंग देम इज ऑल्सो 1 एंड देयर पर HCF ऑफ 39 एंड 25 इज 1। वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49 and 56. Find the HCF of 49 and 56. Now factors of 49 are 1 1 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है और 49 के टेबल में आ रहा है। फैक्टर्स ऑफ 56, 56 किसके टेबल में आ रहा है, 1 क्या आ रहा है, 2 क्या आ रहा है, 4, देन 7 8 जा, 8 7 जा, 14 4 जा, ये पहले लिखा था हमने। देन 28 2 जा 56 एंड 56 1 जा 56। हमें देखना है अभी कॉमन क्या क्या है, देखो 1 कॉमन है, 7 कॉमन है, 49 इधर है, इधर नहीं है, बराबर। देयरफॉर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 49 एंड 56 आर 1 एंड 7। द ग्रेटेस्ट अमंग देम इज 7 एंड देयरफॉर HCF ऑफ 49 एंड 56 इज
7. Very easy question. Okay. Now next one. Find the HCF of 120 and 144. I write here HCF of 120 and 144. Now factors of 120. अभी 120 का ज़रा ध्यान से देखो. पहले 1 के टेबल में आएगा, 2 क्या आएगा, 3 4 जा 12 तो 3 के भी आएगा, 4 3 जा 12 4 के टेबल में आएगा, 0 है तो 5 के आएगा, 2 और 3 है तो 6 भी आएगा, बराबर. 2 3 रहता है तो 6 रहता है, 4 और 2 है तो 8 भी रहता है, हमें मालूम है. उसके बाद 10 के टेबल में तो आएगा 0 है लास्ट में, 12 10 जा 120 राइट है. उसके बाद 15 के टेबल में 15 8 जा 120 राइट. देन 26 जा 120, 20 के टेबल में भी आएगा. देन 24. उसके बाद 30 के टेबल में आएगा, इधर लिखता हूँ नीचे, 30 के टेबल में आएगा. उसके बाद 43 जा 120, 62 जा 120 एंड 121 जा 120. अभी फैक्टर्स ऑफ 144 कैसा आएगा, फैक्टर्स ऑफ 144 1 का टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 आता है. 3 कैसा आता है देखो, 4 + 4 8 + 1 9 3 के टेबल में आ रहा है, इसलिए 3 के टेबल में आएगा. 4 के टेबल में आता है, लास्ट में 4 4 है, 8 के टेबल में आएगा. देन 9 के टेबल में आता है, 9 का कैसा आता है, 4 + 4 8 + 1 9 बराबर. 12 जा 144, 12 का स्क्वायर है. 16 9 जा. देन 18 के टेबल में आता है. उसके बाद 24 के टेबल में आता है, 36 के आता है, 6 के आता है तो 36 भी आएगा. और 48 के टेबल में आता है. उसके बाद आ रहा है 72 2 जा 144 और ये 144 1 जा 144. अभी हम क्या निकालेंगे, कॉमन फैक्टर देखते पहले, मार्क करते देखो. 1 1 2 2 3 3 4 4 देन 12 12 बराबर. 6 भी है ना, 6 के टेबल में भी आता है ना, इधर 6 हम भूल गए. 6 के टेबल में भी 144 आता है. देखो 6 2 जा 12 6 4 जा 24 डिवाइड होता है ना, तो 6 भी लिखना चाहिए. उसके बाद 8 कॉमन फैक्टर है. उसके बाद कौन सा है, 12 लिखा. उसके बाद क्या आ रहा है, 24 और कुछ दिख रहा है इधर नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 120 एंड 144. पहले 1 तो हो गया. उसके बाद क्या है, इधर नीचे लिखता हूँ 2. उसके बाद 3 4 6 देन 8 12 एंड 24. तो अभी ग्रेटेस्ट अमंग देम, ग्रेटेस्ट कौन सा है इसमें से, 24 है बराबर. ग्रेटेस्ट क्या आएगा, 24. एंड देयरफॉर HCF ऑफ 120 एंड 144 इज 24. दैट इज योर लास्ट आंसर. ये थोड़ा केयरफुली करना है. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द HCF ऑफ 81 एंड 99. 81 एंड 99. फर्स्ट वी हैव टू राइट फैक्टर्स ऑफ 81. पहले तो 1 तो आएगा 1. उसके बाद 3. देन नेक्स्ट वन इज 9 9 जा 81 राइट. देन 27 3 जा 81 एंड 81 1 जा 81. देन फैक्टर्स ऑफ 99. 1 के टेबल में 9 आता है. देन 3 के टेबल में आता है ना 3. 9 के टेबल में 99 आता है. उसके बाद 11 9 जा 99, 33 3 जा 99 एंड 99 1 जा 99. अभी कॉमन निकालते हैं इधर, 9 हो गया. तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 81 एंड 99, कॉमन क्या क्या आएगा, पहले 1 तो आएगा हमेशा, 1 3 एंड 9 तीन ही कॉमन आ रहा है बराबर. द ग्रेटेस्ट अमंग देम इज 9 एंड देयरफॉर HCF ऑफ 81 एंड 99 इज 9. बस 9 ही आएगा और कुछ इसके आगे कुछ नहीं हो सक रहा है. तो इतना आंसर आएगा हमारा. ओके. फाइंड द HCF ऑफ 24 एंड 36. आई राइट हियर 24 एंड 36. फैक्टर्स ऑफ 24 क्या आता है, 1 2 देन 3 4 6 8 देन 12 2 जा 24, 24 1 जा
24। फैक्टर्स ऑफ 36 कैसा आएगा 1, देन 2 के टेबल में आता है 3, 4, देन 6, 9, 4 जा 36 राइट है, 12 3 जा 36, 18 2 जा 36 and 36 1 जा 36. The common factors of 24 and 36. कॉमन फैक्टर्स क्या है देखो 2 2, 3 3, 4 4, 6 6, 12 12, 24 नहीं बराबर। तो क्या आएगा इधर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 6 and 12. These are the common factors. The greatest among them is 12. Okay, 12 greatest है। तो हम क्या लिखेंगे HCF of 24 and 36 is 12. Over. Okay, very easy question. Then next question is find HCF of 25 and 75. I write here 25 and 75. Factors of 25 very easy. Factors of 25 are 1, 5 and 25. तीनों टेबल में आता है खाली बराबर। 75 का फैक्टर्स 1 के टेबल में आएगा हमेशा, 5 क्या आएगा, उसके बाद 15 5 जा 75, 3 के भी आता है ना, 3 भी लिख सकते हैं। देखो 7 + 5 12, 3 के टेबल में 12 आता है। तो 15 5 जा 75, 25 3 जा 75 एंड 75 1 जा 75। तो कॉमन क्या आ रहा है देखो 1 5 एंड 25। द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 25 एंड 75 1 5 and 25. The greatest among them is 25 and therefore HCF of 25 and 75 is 25. सिंपल है, 25 के टेबल में 75 आता है बराबर, तो इसलिए HCF क्या आएगा 25. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द HCF ऑफ 48 and 54. I write here 48 and 54. नाउ फैक्टर्स ऑफ 48, 1 के टेबल में आता है 48, 2 आएगा ऑब्वियसली, 3 के भी आएगा देखो बिकॉज 8 + 4 12 आता है 3 के टेबल में, 4 के टेबल में तो आएगा ही 4 and 8 है तो, देन 6 के टेबल में, 8 के टेबल में, ओके 12 4 जा, देन 16 3 जा, 24 2 जा एंड 48 1 जाए। पहले हुआ है ऑलरेडी इसलिए मैं फास्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद 54 का कैसा आएगा 1, देन 2 के टेबल में आएगा 5 + 4 9, तो 3 के भी आएगा, 2 3 आता है तो हमेशा 6 आता है बराबर। उसके बाद 3 क्या आ रहा है तो 9 के भी आ रहा है, देन 18 3 जा 54 राइट, देन 27 2 जा 54 एंड 54 1 जा 54। तो कॉमन देखो 2 2, 3 3, 6 6, उसके बाद 8 तो नहीं है, 27 नहीं है, 18 नहीं है, ठीक है। तो कॉमन क्या आ रहा है हमारा 1 2 3 6, 1 2 3 6 इधर लिखना चाहिए ना। द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 48 एंड 54 1 2 3 6, द ग्रेटेस्ट अमंग देम दैट इज 6 एंड देयरफॉर द HCF ऑफ 48 एंड 54 इज 6. दैट इज योर लास्ट आंसर, वेरी इजी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज now next one is find the HCF of 150 and 225. I write here 150 and 225. Factors of 150 क्या क्या आएगा 1, then 2, then 3, then 5, 6 के टेबल में भी आता है ना 6, 2 3 आता है तो 6 आता है, 10 because last number is 0, 15 10 जा 150, okay, then 25 6 जा 150, then 35 जा 150, then 53 जा 150, 75 2 जा 150 and 150 1 जा 150. then factors of 225, तो इजी है, 1 के टेबल में तो हमेशा सब आता है। उसके बाद 5 + 2 7 + 2 9, तो 3 के टेबल में भी आएगा और 9 के भी आएगा बराबर 3। उसके बाद 9 लिख डालते हैं, 15 के तो आता है, 15 का स्क्वायर है ना, 25 के टेबल में आता है 25 9 जा 225, 45 के टेबल में भी आएगा बराबर
उसके बाद 75 3 ज़ा 225, देन 225 1 ज़ा 225। तो कॉमन देखो क्या क्या आ रहा है, 3 3, देन 15 15, 25 25, 75 75। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 150 एंड 225 क्या क्या आ रहा है, 1 3, उसके बाद 5 भी आ रहा है ना, इसमें 5 भी आएगा बराबर, 5 से डिवाइड होगा ना इन प्लेस में 5 है तो 5 भी आएगा कॉमन बराबर, 1 3 5, देन 15 एंड क्या है 25, लास्ट में क्या है 75। देखो फिर एक बार 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, राइट है। द ग्रेटेस्ट अमंग देम इज 75 and therefore HCF of 150 and 225 is 75। that is your last answer। तो हमने अभी क्या क्या पढ़ा, हाउ टू फाइंड आउट कॉमन फैक्टर्स एंड हाउ टू फाइंड आउट HCF of given number। ओके क्या है लगा tables, his squares,